एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कल्पना कीजिए, आप दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं। आपके पैर थके हुए हैं, लेकिन दिल दिल खुशी से झूम रहा है। आपकी सांसें तेज हैं, क्योंकि यहाँ हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है। आपका चेहरा ठंडी हवा से झुनझुना रहा है। आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हैं, समुद्र तल के करीब 8,849 मीटर, यानी कि लगभग 8.5 किलोमीटर ऊपर। अभी अभी आपने आखिरी कदम चोटी पर रखा है। सारी थकान जैसे गायब हो गई है। पहला एहसास ये है अनंत फैला हुआ आकाश। पूरा देखिए आकाश का रंग। यहाँ इतनी ऊंचाई पर वो नीला कुछ और ही है। गहरा चमकदार नीला, जैसे कोई नीलमणि पत्थर। बादल वो तो अब आपके नीचे है, आप उनसे भी ऊपर हैं। अब धीरे धीरे चारों तरफ देखिए। पहले आपने ठीक सामने दक्षिण की तरफ ये जो विशालकाय पहाड़ दिख रहा है, जिसकी चोटी बिल्कुल पास लगती है। ये है लाहौद से दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी। भले ही ये करीब लगे, लेकिन इसकी ऊंचाई भी लगभग 8,516 मीटर है। और उसके पीछे थोड़ा धुंधला वो है मैकालू, पांचवी सबसे ऊंची। ये सब पहाड़ यहाँ से ऐसे दिखते हैं जैसे कोई विशाल सफेद दीवारें खड़ी हो। पूर्व की ओर अब धीरे धीरे दाएं मुड़िए। पूर्व की तरफ देखिए, उस तरफ कितने सारे पहाड़ हैं। ये सब नेपाल की खुम्बू इलाके के पहाड़ हैं। उन पर भी बर्फ जमी है। उनकी चोटियां यहाँ से छोटी छोटी नोकीली शंकुओं जैसी लगती हैं। अगर दिन साफ है तो बहुत दूर तक हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं, एक के पीछे एक, जैसे समुद्र की लहरें हों, लेकिन बर्फीली और जमी हुई। पश्चिम की ओर अब आप सब बाएं मुड़िए। पश्चिम की तरफ वहां दिखती है एक और बहुत प्रसिद्ध चोटी, नुतपसे। इसकी दीवार बहुत ऊंची और खड़ी है। ये लहोत्से के पश्चिम में है, और उसमें भी आगे दूर दूर तक हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। कभी कभी बादलों के बीच से दूसरी चोटियां झांकती दिख जाती हैं, जैसे कोई द्वीप बर्फीली समुद्र में तैर रहा हो। उत्तर की ओर, यानी कि तिब्बत की ओर, अब धीरे धीरे से पीछे मुड़िए। उत्तर की तरफ ये रही तिब्बत की तरफ का नजारा। यहाँ से जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर ढलानदार दिखती है। ये इलाका थोड़ा सूखा और बर्फ कम दिखता है। दूर दूर तक फैले हुए भूरे पीले रंग के पहाड़, जिन पर बर्फ की चादर पतली है। ये नजारा बिल्कुल अलग है, जैसे किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हैं। अब चलते हैं नीचे की ओर। अब सबसे मजेदार, नीचे देखिए। अपने पैरों के पास आप खड़े हैं बर्फ और बर्फीली चट्टानों पर। ये बर्फ सख्त और कहीं कहीं नीले रंग की चमकीली है। और फिर किनारे से थोड़ा आगे झांकिए, बिल्कुल सीधे नीचे की ओर। डर लगता है ना? ये जो खाई जैसे दिख रही है, ये है कंगसुंग फेस, जो पूर्वी तरफ है। बहुत ही खड़ी और खतरनाक ढलान। और फिर देखिए, दूर दूर तक बादलों का एक सफेद समुद्र। ऐसा लगता है जैसे आप किसी विमान में बैठकर बादलों के ऊपर से उड़ रहे हों। ये बादल धीरे धीरे हिल रहे हैं, नीचे की दुनिया को ढके हुए हैं। रंग और रोशनी। अगर आप सुबह सुबह यहाँ हैं, तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सोने जैसा चमकीला बना देती है। ये सुनहरी रोशनी बर्फ पर नाचती हुई लगती है। दोपहर में धूप तेज होती है, बर्फ चमचमाती है, आंखें चौंधिया जाती हैं। इसलिए चढ़ने वाले लोग अच्छे धूप के चश्मे पहनते हैं। और शाम को जब सूरज डूबता है, आसमान जलने लगता है। नारंगी, लाल, गुलाबी, कितने रंग। पूरे पहाड़ इस रंग में नहा जाते हैं। ये नजारा शब्दों से बाहर है। यहाँ की आवाजें यहाँ की आवाजें ज्यादातर खामोशी, गहरी शांत खामोशी, सिर्फ हवा की सीटी सुनाई देती है, जो कभी कभी धीमी मुस्कुराहट जो कभी कभी धीमी फुसफुसाहट है।
तो कभी तेज सनसनाहट, कभी कभी दूर से बर्फ के टुकड़े के गिरने की आवाज आती है, या हिमस्खलन की गड़गड़ाहट, जैसे दूर गरज हो। अपनी खुद की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है, वो भारीपन लिए हुए। ठंड और एहसास। यहाँ पर ठंड और एहसास बहुत ज्यादा। हवा का तापमान जमाव बिंदु से बहुत नीचे, 0 से 30 या 40 डिग्री नीचे तक हो सकता है। चेहरा ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों। ग्लव्स पहनने के बावजूद उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। लेकिन इतनी ठंड में भी जब सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है तो शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस होती है। खड़े होकर चारों तरफ देखकर एक अजीब सा एहसास होता है। थोड़ा डर, क्योंकि ये जगह बहुत विशाल और शक्तिशाली है। थोड़ा अकेलापन, क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। लेकिन सबसे बड़ा एहसास है एक गहरा आश्चर्य और खुशी। आप दुनिया की छत पर हैं, आपने इसे पा लिया। ये पल जीवन भर याद रहता है। आप यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। शरीर उस ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऑक्सीजन कम है, ऊर्जा खत्म हो रही है, ठंड बढ़ रही है। चढ़ाई के साथ ही इशारा करते हैं, समय हो गया है, वापस चलना है। आखिरी बार चारों तरफ नजर डालिए, उस गहरे नीले आकाश को देखिए, उन विशालकाय पहाड़ों को देखिए जो आपसे नीचे हैं, उस बर्फीली सफेद समुद्र को देखिए, उस बादलों के महासागर को देखिए। इस पल को अपने दिल में बसा लीजिए। वापसी का रास्ता भी आसान नहीं होता। नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल होता है, थकान भी बहुत होती है। लेकिन चोटी का ये नजारा, ये एहसास आपको ताकत देता है। आप जानते हैं कि आपने कुछ अद्भुत देखा है, कुछ अविश्वसनीय अनुभव किया है। ये चोटी, ये नजारा हमेशा के लिए आपके यादों में रहने। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।